नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है विषम पर विजय। जी हाँ, विषम पर विजय। आप सभी ने बहुतायत में इस प्रश्न को पूछते हुए कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि अक्सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि विषम परिस्थितियों में हम अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से दें। विषम पर विजय प्राप्त करने के लिए हम ऐसा क्या करें जिस पर हम परेशानियों में या जीवन में आने वाले जो भी कष्ट हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह प्रश्न कई बार और बहुतायत में हमसे पूछा जाता रहा है। अक्सर लोग आपको भी यह सवाल पूछते हुए दिख जाते होंगे। तो आज मैं इसका आपको एक बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप जीवन में बिना किसी बाधाओं के निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि परेशानियां स्वतः ही आपके जीवन से विलुप्त होते चले जाएंगे। देखिए, एक चीज़ आप अपने मस्तिष्क में बहुत ही गहराई से आप इसको जो है स्मरण कर लें कि जीवन में परेशानियां आना कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में परिवर्तन प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी शक्ति है और एक ऐसा समय का चक्र है जो कि कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि जीवन का नाम परिवर्तन है और जहाँ पर परिवर्तन होगा वहाँ पर परिस्थितियाँ आपकी विषम और अनुकूल भी होंगी। तो यह बात आप अपने ध्यान में रखें कि जीवन में परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहेंगी। अगर हम विषम परिस्थिति की बात करें तो विषम परिस्थितियां जीवन में आती रहेंगी, यह कभी कम नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आप अपने जीवन में इनमें जो प्रतिक्रिया है उसके ढंग को, उसके उस युक्ति को बदल सकते हैं जिससे जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे बिना किसी बाधाओं के साथ। तो आपको करना महज इतना ही है कि आप जिस भी अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराएं और उनसे शक्ति मांगें कि इस विषम परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो इच्छा शक्ति है और जो इष्ट पर भरोसा है वह ही आपको विषम परिस्थितियों से निकालने में सहायक होगा। आप देखेंगे कि जिस प्रकार नदी में भंवर उत्पन्न होने पर उसमें फंसा हुआ व्यक्ति बिना किसी सहारे के उस भंवर से बाहर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार विषम परिस्थितियों में यह जो विषम परिस्थितियां जीवन में भंवर बनकर सामने आएंगी उसमें फंसे हुए आपको निकालने के लिए आपकी इच्छा शक्ति और आपके इष्ट का जो आप जिस भी इष्ट पर भरोसा करते हैं वह इसमें आपको उस भंवर से निकालने के लिए सहायक का काम करेगा। क्योंकि जीवन में यदि हम सहारे की बात करें तो सहारा कुछ भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो यह सहारा आपकी इच्छा शक्ति और आपके इष्ट पर जो आपका भरोसा है वही इसको संपूर्णतः सहायक बनेगा। आप मन में सदैव अपने इष्ट का सुमिरन करें, जिस भी गुरुदेव को आप मानते हैं उनका सुमिरन करें, अपनी परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराएं और निरंतर आप इस पर उनसे मनोरूपी बात या मनोरूपी वार्तालाप करते रहें कि इस विषम परिस्थिति में आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे मार्गदर्शन करें, आप मुझे वह ज्ञान दें जिस प्रकार मैं इस विषम परिस्थिति से पार पा सकूं। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि एक बहुत ही दिव्य शक्ति, एक बहुत ही दिव्य स्वरूप अंतर्मन से आपको मजबूती प्रदान करने स्वतः ही लगेगा, जिससे आप उस विषम परिस्थिति से धीरे धीरे खुद को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा
कि जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां आना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे और यह परिवर्तन ना तो आप रोक सकते हैं, ना ही कोई और। परिवर्तन में सुख, दुख, कष्ट और सरलता, उसी प्रकार विषमता और अनुकूलता, यह चीजें निरंतर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पर आप अपने जो इच्छा शक्ति है, आपका जो मनोरूप है, उसको प्रबल करें, ताकि आप इस विषम परिस्थिति पर नजर रखते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और पीछे मुड़ के ना देखें। क्योंकि इन सूक्ष्म या दीर्घ बाधाओं में अगर आप रुक जाते हैं तो आपका जीवन कठिनाइयों से भरना शुरू हो जाता है। जीवन में परेशानियां वहीं उत्पन्न होती हैं जहां पर निरंतरता को बाधा सामना करती है, जहां पर निरंतरता को बाधाएं रोकती हैं, वहां पर आप मनोरूपी उलझनों में पड़ने लगते हैं। आप मेरी ये बात याद रखें, जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह जीवन में कभी भी परेशान, दुखी और कष्ट में खुद को कभी नहीं देखता। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, उसका जो मनोभाव होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, सदा बहुत ही प्रबल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह अच्छी परिस्थिति में हो या विषम परिस्थिति में। तो आप इस बात को याद रखें, आपके पूजनीय ईष्ट ही आपके लिए सहायक होंगे और आपकी इच्छा शक्ति ही आपको विषम से विषम परिस्थितियों में भी बाहर निकालेगी। तो आज के लिए मेरा यह संदेश आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के और जो गुण ज्ञान है वह प्राप्त हो सके और आप इनसे जुड़ सकें। तो अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।